नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं चत्वारिंशः सर्गः। गंगा के पार। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं। रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी राम शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, भास्करोदय कालोयम गता भगवती निशः तराम जानवीं सौम्या शीघ्रगाम सागरंगमाम। देखो, भगवती रात्रि का अवसान हो गया, अब सूर्य उदय होना चाहते हैं। अतः है सौम्य सागर गामिनी अत्यंत वेगवती इस गंगा को हम लोग पार करें। विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघमब्रवीत् उपस्थितेयं नौर्देव भूया किम करवाणि ते। राम के अभिप्राय को जानकर गुह ने श्री राम से निवेदन किया, देव, नौका तैयार है, आज्ञा कीजिए, आपकी और क्या सेवा करूं। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम ने गुह से कहा, आपके द्वारा मैं सफल मनोरथ हुआ, अब आप शीघ्रता पूर्वक हमारा सब सामान नौका में रखवा दीजिए। ततः कलापान सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च बन्धिनो च धन्विनो जगमतुर्येन तौ गंगा सीतया सह राघवौ। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहां नाव थी। राममेवं तु धर्मज्ञं उपगम्या विनीतवत् किम हम करवाणीति सूतः प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। गंगा के तट पर पहुंचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर एवं नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम से बोले, हे कृपा निधान, अब मुझे क्या आज्ञा है। निवर्तस्य त्वाचेनम् एतावद्धीकृतं मम रथं विहाय पद्भयं तु गमिष्यामो महावनम। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, मैंने यहाँ तक ही रथ स्वीकार किया था, अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे। आत्मानं तभ्यनुज्ञातम् अवेक्षार्तः ससारथिः सुमंत्रः पुरुषव्याघ्रम् ऐक्ष्वाकम् इदं ब्रवीत्। तुम लौट जाओ, अपने लिए इस आज्ञा को सुन। सुमंत्र अत्यंत दुखी हो नरकेसरी इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम से बोले, न मन्ये ब्रह्मचर्येस्ति स्वाधीते वा फलोदयः मार्दवार्जयोवा जयोर्वापि त्वां चेत् वयसनमागतम्। यदि आप वनवास को कष्टमय समझ वन में न आते तो मैं आप लोगों के ब्रह्मचर्य पालन, वेदाध्ययन, दयालुता और नम्रता को निष्फल ही समझता। सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव। हे राघव, लक्ष्मण और सीता सहित वन में वास करने से आपकी संसार में वैसी ही कीर्ति होगी जैसी तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है। वयं खलु हता राम ये त्वायाप्युपवंचितः कैकय्या वशमेष्यामः पापाया दुख भागिनः। हे राम, आपके त्याग देने से हम लोगों का तो अब मरण ही है, क्योंकि
हम अभागों को अब क्रूर कर्मा पापिनी कैकेयी के वश में रहना पड़ेगा। इति ब्रुवन्ना तं समं सुमन्त्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए सारथी सुमंत्र श्री राम का बहुत काल तक वन जाना निश्चित जान दुखी हो चिरकाल तक रोते रहे। ततस्तु विगते वाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाचतम। कुछ देर रोते रहने के पश्चात जब सुमंत्र आचमन करके पवित्र हुए तब श्री राम ने मधुर वाणी से सुमंत्र से कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मां न शोचयेत् तथा कुरु। हे तात, मंत्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकु वंश का शुभ चिंतक मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे पिताजी मेरे गमन के लिए दुखी न हो। अदृष्ट दुःखं राजानं वृद्धमार्य जितेन्द्रियं त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। जिन्होंने आज तक कभी दुख नहीं देखा, जो आर्य अर्थात श्रेष्ठ, जितेंद्रिय और वृद्ध है, ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कर उन्हें यह कहना, नैवाहं नुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्सामहेति च। मुझे लक्ष्मण और सीता को न अयोध्या छूटने का शोक है और न वनवासी होने का कोई दुख है। 14 वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान्। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे शीघ्र ही अयोध्या में आया हुआ देखेंगे। एव मुक्ता तु राजानं मातरं च सुमंत्र में अन्याश्च देवी सहितः कैकेयीं च पुनः पुनः। हे सुमंत्र, महाराज से यह कहकर मेरी माता कौसल्या, अन्य देवियों और माता कैकेयी से भी ये बातें बार बार कह देना। आरोग्यं ब्रूहि कौसल्या अमथ पादाभिवंदनम सीताया मम चार्यस्य वचनाल लक्ष्मणस्य च। माता कौसल्या से चरण स्पर्श पूर्वक मेरी सीता और लक्ष्मण की कुशलक्षेम और आरोग्यता कहना। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः शोककर्षितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत्। इस प्रकार समझा बुझाकर जब श्री राम ने सुमंत्र को लौटाना चाहा, तब सुमंत्र उनकी बातें सुन स्नेहवश श्री राम से बोले, कथम ही त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तावद् वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव। हे राम, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से पुत्र वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी में मैं आपके बिना लौटकर कैसे जाऊंगा। दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वसैन्यं
हतवीरम इवाहवे। इस शून्य रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जाएगी, जिस प्रकार संग्राम में महारथी के मर जाने पर सूतावशेष रथ को देखकर सेना को होती है। अहम किम चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतो सौमात् तुलकुलम संतापम मा कृथा इति। अयोध्या में जाकर मैं देवी कौशल्या से क्या कहूंगा? क्या मैं यह कहूं कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुंचा आया हूं? आप शोक न करें। तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वादृते नघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। हे अनग, मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रा इह त्वया। यदि इतना गिड़गिड़ाने पर भी आप मेरा त्याग ही करेंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त मैं रथ सहित अग्नि में प्रविष्ट हो भस्म हो जाऊंगा। प्रसीदेच्छामि तेरण्यं भवितुं प्रत्यनन्तरः विद्याभिः तमिच्छामि भव में प्रत्यनन्तरः। आप प्रसन्न हो और मुझे अपना अनुचर बनाकर अपने साथ ले चले। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे कह दे, हे सुमंत, तुम मेरे साथ वन को चलो। वनवासे स्वयं प्राप्ते ममेश हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। मेरी यह परम अभिलाषा है कि वनवास की समाप्ति में पर मैं इसी रथ में बैठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले जाऊं। एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपेतु सुमंत्रम इदमब्रवीत्। सुमंत्र के इस प्रकार दीनता पूर्वक बार बार प्रार्थना करने पर भृत्यवत्सल श्री राम सुमंत्र से बोले, जानामि परमं भक्तिं मयि ते भृतवत्सला शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः। हे स्वामी भक्त सुमंत्र, अपने प्रति तुम्हारे अनुराग को मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु मैं जिस कारणवश तुम्हें अयोध्या भेज रहा हूँ उसे सुनो। नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेत् इति रामो वनं गतः। तुम्हारे अयोध्या लौटने पर तुम्हें देखकर मेरी मझली माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चला गया। परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मयि राजानं नातिशंकेन मिथ्यावादिति धार्मिकम। मेरे वन गमन का विश्वास होने पर वह संतुष्ट हो जाएगी और पूज्य पिताजी के धार्मिक और सत्यवादी होने में भी उसे कोई शंका नहीं रही। ममा प्रियार्थं राजश्च सरथस्त्वं पुरीं व्रज संदिष्टश्चास्यानार्थः तास्तान् ब्रूयास्तथा तथा। हे सुमंत, मेरी तथा महाराज दशरथ की प्रसन्नता के लिए तुम अयोध्यापुरी लौट जाओ और
मैंने जो संदेश जिसके लिए दिए हैं वे सब उसके पास ज्यों के त्यों पहुंचा दो। इत्युक्ता वचनं सूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनमक्लीभो रामो हेतुमदब्रवीत्। सुमंत्र को इस प्रकार बारंबार समझा बुझा और सांत्वना प्रदान कर श्री राम गुह से ये उत्साहवर्धक एवं युक्ति युक्त वचन बोले। नैदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यं ह्याश्रमे वासः कर्तव्यस्तद् गतो विधिः। हे निषाद, अब मेरे लिए ऐसे वन में जहाँ आत्मीय जन रहते हों रहना उपयुक्त नहीं। अब हम कहीं पर्णकुटी बनाकर उसमें वास करेंगे। यह गुह की उस बात का उत्तर है जो उसने अपने राज्य का शासन करने और वहीं रहने के लिए श्री राम से कही थी। जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रो दक्षीरमानयः तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहा क्षिप्रम उपाहरत। मैं जटा धारण कर वन में प्रवेश करूंगा, इसलिए हे गुह तुम बरगद का दूध ले आओ। यह सुन गुह तुरंत ही बरगद का दूध ले आया। लक्ष्मणस्यात् मनश्चैव रामस्तेना करोज्जटः दीर्घबाहुर् नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारत। श्री राम ने उस बरगद के दूध से अपनी और लक्ष्मण की जटा बनाई। महाबाहु एवं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण जटा रखकर तपस्वी बन गए। तव तदा चीरवसनौ जटा मंडल धारिणौ अशोभेताम ऋषि समौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। उस समय चीरवसन तथा जटा मंडल धारण करने वाले वे दोनों भाई ऋषियों की भांति सुशोभित हुए। ततो वैखानसं मार्गम् आस्थितः सह लक्ष्मणः व्रतम् आदिष्टवान् रामः सहायं गुहमब्रवीत्। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का धारण कर अपने सहायक निषाद राज से बोले। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यम ही दुरारक्ष तमम मतम। हे गुह, तुम सेना, कोश, दुर्ग और राष्ट्र की रक्षा में सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सम्मति में राज्य का संचालन और रक्षण बहुत कठिन कार्य है। ततस्तं समुज्जाय गुहम इक्ष्वाकु नंदनः जगाम तूर्णमभ्रग्रह सभार्यः सह लक्ष्मणः। इस प्रकार गुह को समझाकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम निश्चिंत होकर फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के साथ घाट की ओर चल दिए। सतु दृष्टा नदी तीरे नावम इक्ष्वाकु नंदनः तित्तिर्षु शीघ्रगाम गंगाम इदम लक्ष्मणमब्रवीत्। गंगा नदी के तट पर नाव को उपस्थित देख श्री राम ने वेगवती गंगा को पार उतरने की इच्छा से लक्ष्मण जी से कहा। आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनये सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं। हे नरकेसरी, सामने उपस्थित नौका पर मनस्विनी सीता को चढ़ाकर तुम भी इस पर सवार हो जाओ। सा भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन्
आरोप्य मैथिलीं पूर्वम आरुरोहात्मवांस्ततः। भाई की ऐसी आज्ञा पा तदनुसार ही लक्ष्मण ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया और फिर स्वयं भी आरूढ़ हुए। अथारूरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञाति नचोदयत्। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम स्वयं भी नाव पर चढ़े। सबके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात गुह ने अपने बंधुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी। राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जजापाहितमात्मनः। महातेजस्वी राम ने नाव पर बैठ ब्राह्मण और क्षत्रियों के सदृश अपने कल्याण के लिए नावारोहण संबंधी वेद मंत्रों का जाप किया। ततस्तश्चोदिता सा नौ कर्णधार समाहिता शुभस्य वेगा विहता शीघ्रं सलिल मत्यगात्। कुशल नाविक द्वारा संचालित वह नौका वेगवान पतवार और डांडों के जोर से शीघ्रता पूर्वक जल में चलने लगी। तीरम तु दक्षिणं प्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। शत्रुमर्दन पुरुषोत्तम श्री राम ने दक्षिण तट पर पहुंचकर नाव को छोड़ दिया तथा अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया। अथा ब्रवीण महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनन् भवा संरक्षणार्थाय सजने विजने पिवा। चलते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो जन रहित स्थान हो या जन सहित, तुम सीता की रक्षा में सदा सावधान रहना। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतो हम गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्। हे लक्ष्मण, तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चले। तुम्हारे दोनों के पीछे तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं चलूंगा। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनंदनः। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण आगे, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे श्री राम चले। सलोकपाल प्रतिम प्रभावस तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीं तथा समुद्धान् शुभस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत्। लोकपालों के समान अमित प्रभाव वाले तथा वर देने वाले महात्मा राम उस महानदी अर्थात गंगा को पार करके थोड़ी ही देर में धन्य धान्य से समृद्ध रमणीय तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश में जा पहुंचे। नमो